वेलकम ऑल टू माई यूट्यूब चैनल हेलोजेंस। आपको मालूम है हम केमिकल काइनेटिक्स कर रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन जो आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी है? यही हमारी आर्हेनियस इक्वेशन है, जिसने हमें रिलेशनशिप दिया था रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में। K इज इक्वल टू A एक्सपोनेंशियल E पावर EA बाय आर टी। ये हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन है। देखिए जहां पे हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है बिटवीन रेट कांस्टेंट K एंड टेम्परेचर। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उस दोनों में क्या रिलेशन होगा, उसके रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में, तो वहां से ये हमारे पास रिलेशन आ रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास जो टर्म्स आ रही हैं ये क्या क्या है। ये तो आपको मालूम ही है, के क्या है, रेट कांस्टेंट है। ई ये जो टर्म है इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी हमारी मिनिमम एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्टेंट के पास, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए ताकि वो रिएक्शन को कैरी आउट कर सके, रिएक्शन को स्टार्ट कर सकें बिफोर द रिएक्शन। ठीक है। और आर हमारे पास होता है गैस कांस्टेंट, T होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मींस टेम्परेचर इन केल्विन। देन हमारे पास A आता है। A को हम आर्हेनियस फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को देखिए ध्यान से। अगर मैं दोनों तरफ लॉग, नेचुरल लॉग को डाल दूं तो क्या होगा? दोनों तरफ नेचुरल लॉग कर दिया। अगर दोनों तरफ नेचुरल लॉग कर दिया तो क्या बन जाएगा? जहां से नेचुरल लॉग ln K इज इक्वल टू नेचुरल लॉग A एक्सपोनेंशियल माइनस A बाय आर टी, ये आ जाएगा। अगर यहां से बात की जाए, जहां पे वो लग रहा है A इंटू बी, मैंने पहले भी कहा था हमारे पास लॉग के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे लॉग A मल्टीप्लाई बी किसके इक्वल होगा? लॉग A प्लस लॉग बी। लॉग A प्लस लॉग बी, जहां से क्या आ जाएगा? लॉग A प्लस लॉग बी। अब क्या होगा? जहां पे भी है A इंटू बी का फॉर्मूला लग रहा है, जहां पे क्या बन जाएगा? नेचुरल लॉग A प्लस नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए बाय आर टी। और जो नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जो खत्म कर देंगे एक दूसरे को। क्या बन जाएगा? जहां पे नेचुरल लॉग K इज इक्वल टू लॉग A प्लस ई ए बाय आर टी। जो एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे से न्यूट्रलाइज हो गए। अब हम आगे देखें। जो हमारे पास एक और बात होती है नेचुरल लॉग की, जो हमारा नेचुरल लॉग होता है कोई भी, वो किसके इक्वल होता है? 2.303 लॉग एक्स के। मीन्स अगर हमें log बेस 10 लेना है तो हमें 2.303 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके इक्वल आ जाता है। नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 x। जहां पे भी log है, जहां पे भी log है, ये क्या बन जाएगा? 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a प्लस ई ए बाय आर टी। एट लास्ट हमारे पास क्या बन जाएगा? इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज सॉल्व करेंगे तो फाइनल हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे माइनस है, जहाँ पे माइनस आएगा बाय मिस्टेक बस लिख दिया जहाँ मैंने, यहाँ पे माइनस आएगा बिकॉज पावर माइनस में है। जहाँ पे हमारे पास अब क्या आ जाएगा? log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए ओवर 2.303 ई ए ओवर 2.303 आर टी। अब ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी, इसकी ही मॉडिफिकेशन है आर्हेनियस इक्वेशन की। अगर हम बात करें इसी इक्वेशन को अगर मैं ग्राफिकली ड्रॉ करूं, ग्राफिकल ड्रॉ करने का मतलब है इसका, मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूं तो वो कैसे होगा? सपोज ये मेरे पास
मैं ग्राफ इसका प्लॉट कर रहा हूं लाइक दिस, जहां पे मैं एक्सेस लेता हूं 1/t का, जहां पे मैं एक्सेस लूंगा log k का, ये log k जहां पे 1/t मीन्स जो इक्वेशन आ रही है हमारी, ये 1/t जहां से 1/t जहां से log k। तो जो हमारे पास इक्वेशन जो ग्राफ आता है वो ऐसे आता है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आने का मतलब है जो इसकी स्लोप है वो नेगेटिव है, तभी तो जहां पे नेगेटिव साइन है। क्लियर? जो इसकी स्लोप आएगी, जो भी स्लोप आई, स्लोप किसके इक्वल आएगी, जहां से स्लोप किसके किसके इक्वल होती है, आपने किया है ना इक्वेशन, आपने क्लास 11 में भी इक्वेशन की है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन। एक्स एक्सिस होता है, y एक्सिस के दौरान जो भी हम ड्रॉ करते हैं, तो जो वहां पे हमारे पास लाइन आती है तो उसकी स्लोप m होती है। सिमिलर वे में जहां पे c इंटरसेप्ट आता है, सिमिलर वे में मैंने भी यहीं पे यही किया, एक एक्सिस j है बाई ये x एक्सिस है 1/t, इसकी स्लोप क्या है m, जो कि है EA 2.303 r विद नेगेटिव साइन। तो इसकी स्लोप क्या आ गई, माइनस EA/2.303 r। ये इसकी स्लोप आई है इस ग्राफ से। और स्लोप का हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होता है इसका, अगर हम बात करें, अगर हमने एक्सपेरिमेंट किया है, हमने एक्टिवेशन एनर्जी देखनी है किसी भी केमिकल रिएक्शन को कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, तो हम यही करेंगे, उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे log k और 1/t के बीच में। तो हमारे पास जो भी उसकी स्लोप आएगी, उस स्लोप को हमने जहां पे नॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी, जहां पे ये नॉन वैल्यू है, और जहां पे EA हम कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि r की वैल्यू हमें पता होती है ऑलरेडी क्या है। ये है हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन। अगर मैं बात करूं किसी टेम्परेचर के ऊपर, कोई टेम्परेचर है T1, उसके ऊपर जो मेरा रेट कांस्टेंट आ रहा है वो K1 आ रहा है। किसी टेम्परेचर T2 के ऊपर जो मेरा रेट कांस्टेंट आ रहा है वो K2 आ रहा है। तो जे वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो जे बन जाएगी log K2 ओवर K1 इज इक्वल टू EA ओवर 2.303 ब्रैकेट 1/T1 माइनस 1/T2। सिंपली ये इक्वेशन आएगी। अगर मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, मैं दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर उसके दो डिफरेंट जो मेरे पास रेट कांस्टेंट आते हैं वो देखूं, तो उस हिसाब से जो ये वाली इक्वेशन इस इक्वेशन में मॉडिफाई हो जाएगी। log K2 इज ओवर K1 इज इक्वल टू EA ओवर 2.303 1/T1 माइनस 1/T2। ये आ गई हमारी, ये थी सिंपल आर्हेनियस इक्वेशन। अब हम देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। हमने देख लिया हमारे पास दो आर्हेनियस इक्वेशन कौन कौन सी आई, ये भी आई, ये मॉडिफिकेशन आई, और ये एट टू डिफरेंट टेम्परेचर पे आई। अगर हम इसके न्यूमेरिकल्स की बात करें, सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है सबसे पहले मेरे पास ये न्यूमेरिकल आ रहा है, द रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इज फाउंड टू बी 1.96 into 10⁻² per second at 313 Kelvin. The activation energy for the reaction is 93.62 kilojoule per mole. Calculate the frequency factor. अब हमने इसमें निकालना है फ्रीक्वेंसी फैक्टर कितनी की कितनी वैल्यू है A। अगर आपने आर्हेनियस इक्वेशन देखी है, जहां पे हमारे पास जहां पे J वाली आर्हेनियस इक्वेशन लगेगी, कौन सी लगेगी, मैं जहां पे लिख लेता हूं, log K इज इक्वल टू log A माइनस EA ओवर 2.303 RT। ये वाली हमारे पास इक्वेशन का यूज जहां पे होगा। अगर बात करें हमें क्या क्या गिवन है, हम देखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन क्या है, रेट कांस्टेंट गिवन है। कितना है रेट कांस्टेंट, 1.96 इंटू 10⁻² पर सेकेंड। जहां से देखिए यूनिट क्या है, पर सेकेंड। पर टाइम यूनिट किस ऑर्डर के रिएक्शन की होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां से के की वैल्यू 1.96 इंटू 10⁻² पर सेकेंड आ गई। टेम्परेचर भी गिवन है, टेम्परेचर कितना है 313 केल्विन, 313 केल्विन। अगर हम बात करें हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है,
ये एक्टिवेशन एनर्जी है 93.62 किलो जूल पर मोल। आर की वैल्यू अगर देखें गैस कांस्टेंट, आर की हमारे पास जो वैल्यू होती है वो आपने याद भी रखनी है। आर की वैल्यू वो हमारे पास होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये आपने इसकी वैल्यू को याद रखना है, आर की होती है। अब यहां से ध्यान से देखिए, जो आपके पास आर की वैल्यू है वो है जूल्स में, एक्टिवेशन एनर्जी है आपकी किलो जूल्स में, मीन्स किलो जूल्स को जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वह कैसे करते हैं हम, किलो को अगर हमने सिंपल जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 93.62 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल्स पर मोल। सिंपल था, किलो को कन्वर्ट कर लिया 10⁻³ में। इसके प्रीफिक्स आते हैं ना आपको, यूनिट्स जो होते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमें जस्ट वैल्यूज को फिल करना है इस इक्वेशन में। सबसे पहले लॉग की क्या वैल्यू है, 1.96 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू लॉग ए, जो हमने वैल्यू निकालनी है ए की, जहां से लॉग ए माइनस ई ए की कितनी वैल्यू है 93.62 इंटू 10⁻³ ओवर 2.303 मल्टीप्लाई 8.314, आर की वैल्यू फिल कर दी। टेम्परेचर कितना है 313, ये आ गया। अगर लो की वैल्यू देखूं तो लो की वैल्यू जहां से क्या आ जाएगी, लो की वैल्यू, जो लो की वैल्यू होती है जो हमारे पास वो आती है 1.96 इंटू 10⁻² की, जो लो की वैल्यू आती है वो आती है -1.708, ये आ गई -1.708, ये हमारे पास लो की वैल्यू होती है, इज इक्वल टू लॉग ए। और इस पूरे फैक्टर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 15.62, ऑलमोस्ट इतना आता है। तो जहां से लॉग ए क्या हो गया, लॉग ए अगर आप यहां पे रहने दे, इसको वहां पे हमने भेज दिया, तो ये हमारे पास आएगा -1.708 प्लस 15.62, ये हमारे पास आ जाता है। और जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आता है वो आता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो वैसे खुद भी, 13.91, ये आ जाएगा लॉग ए। और वहां से आप ए की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, एंटी, हम क्या कर लेंगे इसका एंटी लॉग 13.91, और सिंपली क्या कर सकते हो, ये हमारे पास लॉग बेस 10 होता है, तो इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 10⁻13.91 13.91 10⁻13.91, ये भी हमारे पास आ जाता है। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, अगर लॉग की हमारे पास जहां पे सपोज करो लॉग ए एक्स इक्वल टू कुछ भी वैल्यू है, जहां पे बी है, लॉग ए बेस ए है, एक्स बी है, तो जहां पे एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए की पावर बी के। यही होता है, जहां पे भी लॉग हमारा बेस 10 था तो ये 10 की पावर बन जाएगा, ए की क्या वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर 13.91, और ये हमारे पास आ जाता है। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। इससे ही क्या कहा था उसने, कुछ नहीं कहा था, सिंपल रेट कांस्टेंट हमें गिवन था, इतना है, एक्टिवेशन एनर्जी हमें दी है, इतनी है एक्टिवेशन एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर हमने निकालना है, टेम्परेचर गिवन था, जस्ट वैल्यूज को फिल किया। जस्ट आपको क्या याद रखना है, ये वाली इक्वेशन को याद रखना है, कौन सी इक्वेशन हमने यहाँ पे। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो ये वाला है, फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन द वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स आर K1 दिस एट 650 केल्विन, K2 दिस एट 700 केल्विन, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। अगर इस न्यूमेरिकल की बात की जाए, हमें उसने क्या दिया हुआ है, दो डिफरेंट टेम्परेचर दिए हुए हैं, उनके ऊपर दो डिफरेंट रेट ऑफ कांस्टेंट्स की वैल्यू गिवन है, और एक्टिवेशन एनर्जी कह रहा है कैलकुलेट करने को। सिंपल है, जो आपकी कौन सी इक्वेशन लगी है जो अभी हमने डिस्कस की, लॉग K2 ओवर K1 इज इक्वल टू लॉग K2 ओवर K1 इज इक्वल टू EA ओवर 2.303 R 1 ओवर T1 माइनस 1 ओवर T2, ये वाली इक्वेशन। जे टेम्परेचर आपका क्या है T1, जे टेम्परेचर कितना है T2, जे K1 है, जे K2 है। आपने जस्ट क्या करना है, इसकी वैल्यूज को जहां पे फिल करना है और कुछ नहीं, और ये निकाल लेना है। कैसे आएगा, लॉग
K2 की वैल्यू है 2.39 इंटू 10⁻⁷, K1 की वैल्यू है 2.15 इंटू 10⁻⁸ इज इक्वल टू ये जिसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है 2.303, R की वैल्यू है 8.314 और यहां से आपके पास टेम्परेचर 1650 -1/700 जी आ जाएगा आपके पास। और आपने क्या करना है, जहां पे जो इसकी वैल्यू है जो कैलकुलेट मैंने ऑलरेडी कर ली है वो मेरे पास आई 1.4046 अप्रोक्सीमेट इतनी आ जाती है। किसके इक्वल आ गया वो, EA ओवर 2.303 मल्टीप्लाई 8.314, जहां पे क्या हो जाएगा 700 -650 ओवर 650 मल्टीप्लाई 700 बेसिक मैथमेटिक्स है जहां पे। और आगे क्या है आप तो कर ही सकते हो कैलकुलेट, मैं नहीं कर रहा, ऐसे वीडियो की लेंथ जाएगी और आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आप खुद इसको कैलकुलेट कर सकते हो और जहां से EA की वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब तक अभी हमने न्यूमेरिकल्स कुछ देखे आर्हीनियस इक्वेशन के, और जिन लोगों को अभी तक कुछ भी कोई डाउट हो तो वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए, शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।